अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कसरत में लगी हुई है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता फील्ड में पर उतरने की तैयारी में है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने बताया है कि 1 और 2 अक्टूबर को रात्रि विश्राम के दौरान न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम में पार्टी नेता लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी जी द्वारा ये इस प्रकार के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 तारीख और 2 तारीख को हमारे सभी वरिष्ठ नेता किसी न किसी न्याय पंचायत के एक बड़े गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पर उस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होंगे। अपनी बात, कांग्रेस की बात उस क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन कुनीतियों को और इन फेलियर को, उनके वादों को जो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो भी जनता तक बताने का काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मातृभूमि सेवा पार्टी भी इस बार अपनी किस्मत आजमाने चुनाव की रण में उतरेगी। देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर नेगी ने कांग्रेस और बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में किसी भी दल की सरकार रही हो, मगर 20 साल में गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन सकी है। उत्तराखंड में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और ना ही उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड का विकास हो जो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ, जैसा कि भू कानून आना चाहिए, हेल्थ सेक्टर इंप्रूव होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव होना चाहिए, इसके अलावा हमारे यहाँ रोजगार होना चाहिए, गैरसैंण की राजधानी होना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हम पिछले 20 सालों से गुहार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई ये चीज़ें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होगा। नैनीताल के भीमताल में आम पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत की है। भीमताल में आप पार्टी ने रथ यात्रा के जरिए लोगों को पार्टी में जुड़ने का आह्वान किया है। भीमताल में आप कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कई योजनाएं लाने की बात कही है और इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली है। कर्नल अजय कोठियाल ने इस मौके पर कहा है कि उनकी पार्टी राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों को समृद्ध बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जनता को विश्वास दिलाने के लिए उन तक जाएंगे और समझाएंगे कि सरकार आने पर कहे बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में स्वामी वामदेव की अहम भूमिका रही थी। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में कई संत मौजूद रहे। जी महाराज जो कि संत समिति के जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको बनाने में और उसमें अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने लगाने का काम किया। ऐसे वो महान आत्मा थे और उनका स्मरण हमेशा रहे। आज संत समाज के द्वारा उनका यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। निश्चित रूप से यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी।